अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। देखें, हमें ए गिवन है, बी गिवन है और जो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है 3a माइनस 2b और सेकंड पार्ट में 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। देखिए, हमने लिख लिया 3a माइनस 2b। इसका मीन यह है कि जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लिखते जाएं। ये पहले 3 लिखा, आगे a है, a की वैल्यू लिख देते हैं, a का कालब लिख देते हैं। इसके बाद दरमियान में माइनस है तो माइनस लिख दिया, फिर 2 है तो 2 लिख दिया, आगे b की वैल्यू लिख दी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये 3 अंदर ज़रब खा रहा है, हमने अंदर ज़रब दे दी। 3 को सबसे ज़रब दे देंगे, 3 1 3, 3 2 6, ये 3 3 9, 3 4 12। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आ चुका। अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 2, 2 7 14, 2 3 6, माइनस वैसे का वैसे 2 8 16। अब हमने इन दोनों को करना है माइनस, जैसे हम पीछे माइनस करते रहे हैं। अब देखें, 3 माइनस 0, 3 का 3, माइनस 6 माइनस 14। जब दो साइन सेम है तो रकमें प्लस होंगी और साइन वैसे का वैसे साथ आ जाएगा। 9, ये माइनस माइनस अब प्लस में चेंज हो जाएंगे, 9 और 6 15, ये जमा हो जाएंगे। 12 माइनस 16 तो ये माइनस 4 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। अब ये सेकंड पार्ट है, देखें मैंने इसको लिख दिया। अब जैसे जैसे ये लिखा हुआ है वैसे वैसे रकम लिख दें। 2, आगे a लिख दिया, ऊपर t माइनस 3 लिख दिया, आगे b की वैल्यू, ऊपर t का मतलब है ट्रांसपोज, यानी कतारों को कॉलमों में चेंज कर दें। ये कतार इसका कॉलम बना दिया, ये कतार इसका कॉलम बना दिया, माइनस अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ये वाली कतार इसका कॉलम बना दिया, ये वाली कतार इसका कॉलम बना दिया। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से ज़रब दे देंगे, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, माइनस उसी तरह लिख दिया हमने 3 0 0, 3 3 माइनस 9। अब ये माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस बाद में करेंगे। 3 7 21, 3 8 24। अब इनको करेंगे माइनस करेंगे वैसे ही, 2 में से 0 निकाला, 2 6 माइनस माइनस, अब ये जमा में बदल जाएंगे। फिर दोनों जो डिजिट है वो जमा के हो गए, 9 6 15, माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25, 8 माइनस 24, यानी 24 में से 8 निकाल देंगे, माइनस अब 24 के साथ है तो बड़े वाली जो अलामत है वो आ जाएगी, माइनस ये 16 आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे ए और बी हमने फाइंड करना है, निकालना है। ये रकम लिखी हुई है, इसमें देखें 2 इससे ज़रब खा रहा है इस कालब से, प्लस 3 इस कालब से ज़रब खा रहा है और बराबर में एक कालब पड़ा हुआ है। सबसे पहले इनको हम देते हैं ज़रब, 2 को 2 से ज़रब दी, 2 2 4, 4 2 8, माइनस 6 2a। ये हमारे पास आ चुका ज़रब देने के बाद, प्लस अब 3 को ज़रब दे देंगे, 3 1 3, 3b, 3 8 24, माइनस 3 4 12। ये दूसरा कालब आ चुका और इक्वल में वैसे का वैसे हमने लिख दिया। अब इन दोनों को हमने करना है प्लस, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 4 3 7 8 जमा 3b, ये हम वैसे का वैसे लिख देंगे क्योंकि b में 8 जमा नहीं हो सकता। माइनस 6 में से 24 को माइनस किया तो माइनस निकल जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा और 2a माइनस 12, ये माइनस जमा ये माइनस में चेंज हो जाएगा, 2a माइनस 12। ये हमारे पास आ चुका इज इक्वल। अब इक्वल में जो भी चीज़ है, देखें इक्वल में भी 4 एलिमेंट्स हैं और इधर भी 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के। तो हमने चूँकि ए और बी निकालना है तो हमने ए और बी वाले ही ये जो हमारे पास टर्म्स हैं ये ले लेने हैं। अब इसको पहले ले लेते हैं,
8 + 3b, ये दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है, इधर दूसरी जगह पे 10 पड़ा हुआ है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ये फोर्थ वाली जगह पे पड़ा हुआ है, इधर फोर्थ वाली जगह पे 1 पड़ा हुआ है, तो चौथा चौथे के इक्वल है। अब 8 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, 8 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 10 - 8, 10 में से 8 निकाला, 2 हमने b निकालना है, दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने a निकालना है, 12 को उधर ले जाएंगे, ये हमारे पास 2a = ये 12 हमारे पास उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 1 + ये 12, ये यहाँ पे 2a 12 और 1 13 हो जाएगा। अब हमने चूँकि निकालना है a, तो 2 पे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, इधर भी और इधर भी, ये इससे कट जाएगा, a की वैल्यू आ गई 13/2। ये हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a हमारे पास गिवन है, b गिवन है, और हमने ये साबित करना है a + b होल ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। दो साइड हैं, एक लेफ़्ट साइड है, एक राइट है। हमने लेफ़्ट हैंड साइड को पकड़ लिया, ये हमने इसको लिख दिया। अब ये पहले जैसे ये लिखी हुई है हमारे पास स्टेटमेंट, वैसे ही लिख देंगे। पहले a है तो a की वैल्यू लगा दें, 1 2 0 1 प्लस, फिर b है तो b की वैल्यू लगा दें 1 1 2 0। अब एक ब्रैकेट इधर पड़ी हुई है, एक ब्रैकेट इधर, और इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, t। अब पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को हल करते हैं, इनको प्लस करते हैं, 1 और 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1, और ऊपर क्या है, ऊपर है इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, ये कतार को कॉलम में चेंज किया, इस कतार को कॉलम में चेंज कर दिया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी। इसको 1 का नाम दे देंगे। अब हमने ले ली राइट हैंड साइड, ये देखें ये राइट हैंड साइड है, a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, इसको लिखा। अब पहले a है तो a को लिखा, इसके ऊपर t है तो हमने t डाल दिया, दरमियान में प्लस है तो प्लस लिखा, फिर b है तो b की वैल्यू ऊपर t डाल दिया। तो ट्रांसपोज का मतलब है इस कतार को कॉलम में चेंज किया, दूसरी कतार को कॉलम में बदल दिया, जमा, अब इस कतार को कॉलम में, इस कतार को कॉलम में, ये ट्रांसपोज ख़त्म हो गया। अब इन दोनों को कर देंगे प्लस, 1 और 1 ये मिलके 2 हो जाएंगे, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1। ये हमारे पास आ चुकी राइट हैंड साइड। ये दोनों का आंसर सेम है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास पार्ट बिल्कुल सेम पिछले की तरह है, जस्ट फ़र्क क्या है, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ चुका। हमने लेफ़्ट हैंड साइड को पकड़ा, a - b होल ट्रांसपोज, अब इसको लिख दिया, पहले a की वैल्यू माइनस ये b है तो b की वैल्यू, फिर ये ब्रैकेट लगी हुई है इसके ऊपर ब्रैकेट लगाकर t डाल दिया। अब इन दोनों को किया माइनस, ये 0 2 - 1 1, 0 - 2 - 2, 1 - 0 1, ऊपर t है तो इसका ट्रांसपोज हमने खोल दिया, इस कतार को कॉलम में चेंज किया, इस कतार को कॉलम में, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ चुकी, इसको 1 का नाम दे दिया। ये राइट हैंड साइड है, a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज लिखा -b ट्रांसपोज, a की वैल्यू ऊपर t माइनस फिर b की वैल्यू ऊपर t, पहले ट्रांसपोज दे लिया, इस कॉलम को रो में बदला, इस कॉलम को कतार में, इस हमारे पास ये कॉलम इसको कतार में, इस कॉलम को कतार में, या कतारों को कॉलम में बदलने एक ही बात है, इसको माइनस कर दिया, 1 - 1 0 0 - 2 -2 2 - 1 1 1 - 0 1। तो ये हमारी राइट हैंड आ चुकी। अब ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बिल्कुल सेम है, तो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। अगर दोनों साइडों के आंस इक्वल ना हों तो ये आपका आंसर गलत होगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कंसेप्ट ज़रा तवज्जो से लीजिएगा, अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं। देखें, साबित ये करना है a + a ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। इसके लिए क्या रूल है, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो आप उसका लें ट्रांसपोज,
अगर वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो फिर वो होता है सिमेट्रिक। जैसे अब यहाँ पे मैट्रिक्स हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे मैट्रिक्स है A प्लस A ट्रांसपोज। अब ये पहले हम निकालेंगे, इसको निकालने के बाद यानी A और A प्लस ट्रांसपोज निकाल के इनको प्लस करेंगे, फिर दोबारा इनका लेंगे ट्रांसपोज। अगर वही रकम वापस आ गई तो फिर ये कहलाएगा सिमेट्रिक। बच्चे क्या करते हैं, जस्ट यहाँ तक करते हैं, मैं भी बता देता हूँ कहाँ तक करते हैं। अब देखिए हमने लिख दिया A प्लस A ट्रांसपोज, पहले A की वैल्यू लिखी जैसे जैसे लिखा हुआ है 1 2 0 1 प्लस फिर A की वैल्यू लिख दी 1 2 0 1 और इसके ऊपर डाल दिया T। अब इसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया और नेक्स्ट वाले का ट्रांसपोज ले लेंगे। इस रो को कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को कॉलम में चेंज किया और इनको अब कर दिया प्लस।